हेलो दोस्तों, मैं संदीप शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अवर्स क्लासेस के ऊपर। आज हम इसमें पढ़ेंगे, इस वीडियो के अंतर्गत भारत का भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल शुरू से होगी, फर्स्ट क्लास होगी। और आज हम भारत के बारे में इतना कुछ जानेंगे जो आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे जो लॉकडाउन का समय चल रहा है उसके बाद हमारे आगे एग्जाम होने हैं, तो सारे के सारे जितने भी बच्चे हैं घर पर बैठकर कहीं ना कहीं तैयारी में ही लगे हुए हैं। तो आई होप आप भी ऐसे ही लगे होंगे। और अब जो आगे एग्जाम होंगे तो शायद कंपटीशन भी हद से ज्यादा होगा, तो इसलिए एक अच्छे तरीके से हम यहाँ पर कर रहे हैं। इतना कुछ बताया जाएगा आपको, हर टॉपिक से रिलेटेड भारत के बारे में। एक बार इस वीडियो को पूरा देखिए और इसमें क्या आपको अंतर समझ में आता है अन्य जो आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल का बिल्कुल बेस पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें दिख रहा है कि हमारा जो भारत है, भारत महान, ये हमारा इस तरीके से मानचित्र है। और यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप भी हैं। सारी चीजों को पढ़ेंगे, द्वीप क्या होते हैं, महाद्वीप क्या होते हैं, डेफिनेशन, हर चीज पढ़ेंगे। आज एक बेसिक सी क्लास होगी। और ये हमारे क्या है भाई, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, निकोबार। और इस तरफ हम बात करें, यहाँ पर क्या आते हैं, लक्षद्वीप आते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा भारत के एरिया के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें भारत में आती हैं। तो ये हमारा कंप्लीट भारत आपको दिख रहा है, ठीक है। जो ये मानचित्र दिख रहा है इसे हम बोलते हैं मुख्य भारत यानी मेन भारत, ठीक है। क्योंकि जब आप अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ते हैं उस टाइम मुख्य भारत, मेन इंडिया, उस टाइम आपकी थोड़ी सी क्वेश्चन उलझा के पूछता है। और जैसे तटीय रेखाओं के बारे में, तो वो सारे की सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो मुख्य भारत हमारा ये होगा। और फिर हमारे ये द्वीप शामिल कर दिए, ये हमारा क्या कहलाएगा, संपूर्ण भारत कहलाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपसे पूछा जाएगा, बताइए भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का टोटल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। जो पूरी की पूरी जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर हमें पता है कि 29% हिस्से पर 7 महाद्वीप हैं। उन महाद्वीपों में हम बात करें, भारत का जो परसेंटेज की बात करें, फिर टोटल हमारा जो सतलीय पार्ट हमारा 100% हो गया, उसका 2.42% प्रतिशत हमारा क्या है, भारत का टोटल क्षेत्रफल है। यदि हम इसको परसेंटेज में निकालें इस पूरे भारत को, तो हमारा कितना आता है, 2.42% आता है। यदि हम बात करें संख्या के रूप में, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल होगा। अब जानते हैं कि भारत जो है हमारा, वह विश्व में कौन से नंबर पर आता है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्षेत्रफल दृष्टि से हम बात करें, भारत का स्थान 7वां स्थान है। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। और इससे बड़े हमारे 6 देश और हैं, उन 6 देशों के बारे में भी चर्चा करते हैं। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी जब आप पढ़ते हैं, देशों के बारे में आपसे कई बार देखते हैं एग्जाम में, राजधानियां पूछी जाती है, मुद्रा वगैरह पूछी जाती है, वो उन्हीं देशों की पूछी जाती है बच्चों जो भारत से रिलेटेड हो। कहने का मतलब या तो वो भारत के आसपास हो या उनका संबंध भारत से बड़े हो, यानी भारत के साथ संबंध रखे हो। जैसे हम बात करें, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश भारत है, तो आपसे 6 जो बड़े देश हैं उनके बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो हम देखिए, अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है, रूस है। और रूस यदि आपसे पूछा जाए कौन से महाद्वीप में, टोटल महाद्वीप 7 हैं, जिसमें से हमारे 6 महाद्वीपों पर देश है, अंटार्कटिका पे कोई देश नहीं है, देश रहित एक महाद्वीप है। तो बात करें जो रूस है हमारा, रूस पड़ता है यूरोप महाद्वीप में। वैसे इसका कुछ हिस्सा एशिया में भी आता है, यूरोप में भी, लेकिन एग्जाम में या इंटरव्यू वगैरह पूछा जाता है तो आपका यूरोप दिया जाता है। जब महाद्वीप पढ़ाऊंगा उस टाइम आपको बताया जाएगा पूरे तरीके से। रूस की राजधानी क्या है, रूस की राजधानी है मॉस्को, रूस की राजधानी मॉस्को है।
कौन सा महाद्वीप पूछा जाए तो आप आंसर देंगे यूरोप। ये सारी की सारी बातें आप कॉपी में नोट करेंगे, सारे के सारे चैप्टर वाइज हम चलेंगे बिल्कुल। और रूस का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए 1,71,00,000 वर्ग किलोमीटर है, यानी इतना बड़ा है। इसके अंदर टोटल 11 तो टाइम जोन्स हैं, ठीक है, जैसे भारत का एक है, इस तरीके से इसके 11 टाइम्स जोन है। तो हम बात करें यहाँ पर जो रूस है, यूरोप का, मास्को इसकी राजधानी है, 1,71,00,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद करें विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा। कनाडा की राजधानी है ओटावा, कनाडा की राजधानी है ओटावा। और यह हमारा क्या होगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश होगा। उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा देश है चीन। चीन पड़ता है एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश पूछा जाए तो कौन सा आएगा, चीन। विश्व का सबसे बड़ा देश पूछा जाए तो कौन सा आएगा, रूस आएगा, क्योंकि हम एशिया में रहते हैं। अब बात करते हैं, चीन की राजधानी है बीजिंग। उसके बाद अमेरिका, अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है, वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंबोडिया इसकी फुल फॉर्म बनती है, वाशिंगटन डीसी। उसके बाद हम बात करते हैं ब्राजील। ब्राजील हमारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है, जिसकी राजधानी बर्सलिया है। कौन सी राजधानी इसकी, बर्सलिया। ये राजधानी आपने सारी याद करनी है। ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है, इसकी राजधानी क्या है बच्चों, कैनबरा है। इसकी राजधानी क्या रहेगी, कैनबरा रहेगी। उसके बाद भारत आता है फिर 7वें पे, भारत की राजधानी दिल्ली है। उसके बाद 8वां देश और याद कर लेना, अर्जेंटीना देश है जो दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, इसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स जो इसकी राजधानी है। तो हमने 7 यहाँ पर बड़े देश याद रखने हैं। सबसे पहला हमारा रूस, दूसरा हमारा कनाडा, तीसरा चीन, फिर अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और 7वें पे आता है भारत, और 8वां आता है अर्जेंटीना देश। तो ये बात थी हमारी क्षेत्रफल की। सबसे बड़ा देश का हमें पता चल गया। अब हम बात करते हैं सबसे छोटा देश। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो आंसर आएगा आपका वेटिकन सिटी। वेटिकन जो सिटी है विश्व का सबसे छोटा देश है, जो लगभग 49 हेक्टेयर में फैला हुआ है। बिल्कुल छोटा सा देश है, एक मोहल्ला जैसे टाइप में है। और यह इटली जो देश है इसके ऊपर मतलब कंट्रोल रखता है। वैसे तो ये स्वतंत्र है। इटली की राजधानी रोम में बसा हुआ है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको पढ़ाऊंगा वेटिकन सिटी के बारे में अच्छे तरीके से। कौन से महाद्वीप में पड़ता है, यूरोप महाद्वीप में, जो 7 जून 1929 को क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, आजाद हुआ था। 7 जून 1929 को। विश्व का सबसे छोटा देश है, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा देश हो गया हमारा रूस। ये बातें आप यहां पर जानेंगे। उसके बाद हम बात करें भारत की, बात करते हैं। ये तो हमने विश्व स्तर पर कर ली। भारत का सबसे बड़ा, हमें पता है कि भारत में 28 राज्य और वर्तमान में 9 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं, यानी 9 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। तो सबसे बड़ा राज्य यदि आपसे पूछा जाए, ये आंकड़े हम पीछे वाले एग्जाम में यही आएंगे। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश जरूर है, लेकिन जो एग्जाम में आंकड़े बन रहे हैं वो आपको पीछे वाला ही पूछेगा। सबसे बड़ा राज्य आपसे पूछा जाए भारत का, वो होगा राजस्थान होगा। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जो आपका 3,42,239 वर्ग किलोमीटर जिसका क्षेत्रफल है। दूसरा सबसे बड़ा राज्य हमारा क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश, 5वां जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख और जम्मू 2 में बट चुका है। तो अब हम गुजरात को ले लेंगे, गुजरात, फिर हमारा कर्नाटक। यानी हमने ये 5-6 बड़े राज्य ध्यान में रखने हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और गुजरात। हम बात करें भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है। और गोवा का क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर है। आपको सभी की राजधानी याद भी होनी चाहिए, राज्य और राजधानियां। उसके बाद हम बात करते हैं जिलों की। तो सबसे बड़ा जिला कौन सा क्षेत्रफल में, तो वो होगा कच्छ होगा, जो आपका 4,500 4,00,000
5,652 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। जो 4,000 नहीं करेंगे, अब इसको करेंगे 45,652 वर्ग किलोमीटर। 45,652 वर्ग किलोमीटर जो कच्छ ये पड़ता है कहां पर है, गुजरात में। तो बस आपने ये ध्यान में रखना, सबसे बड़ा जिला। दूसरे पे आएगा लेह, फिर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। ठीक है, बीकानेर। आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा जिला कौन सा होगा, तो सबसे छोटा जिला होता है माही। माही का क्षेत्रफल बस 9 वर्ग किलोमीटर है, जो पांडुचेरी में, केंद्र शासित प्रदेश जो हमारा पांडुचेरी, उस पांडुचेरी में स्थित है ये जिला। और सबसे बड़ा जिला कहां पर है, गुजरात के अंदर है। ठीक है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए अंडमान निकोबार, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए बच्चों तो आंसर होगा लक्षद्वीप। तो ये बातें सारी की सारी मैंने अभी तक जो पढ़ाया है, अब क्षेत्रफल से संबंधित बातें हैं। आपसे देश पूछ लेगा, राज्य पूछ लेगा, केंद्र शासित तक, जिलों तक चला जाएगा, इससे बाहर तो क्वेश्चंस बनने से रहा। ये सारे के सारे चीजें आप लिखेंगे, नोट करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं जनसंख्या के हिसाब से। जनसंख्या की बात करेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है वह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। और भारत में पहली जनगणना हुई थी बच्चों 1872 में। पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम हुई थी। लेकिन पहली सुनियोजित यानी सही ढंग से जो जनगणना हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम हुई थी। किसके टाइम, रिपन के टाइम। जनसंख्या का टॉपिक हम करेंगे अच्छे तरीके से। एक बार हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। ठीक है, साक्षरता दर क्या होती है, लिंगानुपात, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं जनसंख्या। जनसंख्या में विश्व का सबसे बड़ा देश है चीन, और दूसरे पे सबसे बड़ा देश आता है फिर भारत, तीसरा अमेरिका, चौथा हमारा होगा इंडोनेशिया, पांचवा ब्राजील, छठा पाकिस्तान, सातवां नाइजीरिया, आठवां बांग्लादेश। ये हमारे क्या हैं, 8 सबसे बड़े देश हैं जनसंख्या में। और सबसे छोटा देश होगा वेलिंगटन सिटी। क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा यही है, और आपका जनसंख्या में भी सबसे छोटा यही है। जनसंख्या की बात करेंगे 2011 के आंकड़ों के अनुसार विश्व की 17.5% जो जनसंख्या है वो भारत में निवास करती है। तो 121 करोड़ जनसंख्या है 2011 के अनुसार। अब तो लगभग हमारा 133-34 करोड़ के आसपास जनसंख्या हो चुकी है। तो यानी जनसंख्या में हमारे 8 सबसे बड़े देश ध्यान में रखने हैं। उसके बाद हम बात करें भारत का कौन सा राज्य जनसंख्या में प्रथम आता है, तो उत्तर प्रदेश। दूसरे पे आएगा महाराष्ट्र, तीसरे पे आएगा बिहार, चौथे पे आएगा पश्चिम बंगाल, पांचवें पे आएगा आपका मध्य प्रदेश, और छठा सबसे बड़ा राज्य आएगा तमिलनाडु। यानी 6 बड़े राज्य हैं। आप 3-4 राज्य जरूर ध्यान में रखें। ठीक है, अब जरूर नहीं कि आपसे प्रथम ही पूछा जाए। तो सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश जनसंख्या में, उसके बाद आपका आएगा महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। अब चलिए हम चलते हैं जिलों के ऊपर। जिलों में बात करें, सबसे बड़ा जनसंख्या दृष्टि में जो जिला है वो आता है ठाणे, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। कहां पड़ता है बच्चों, महाराष्ट्र में। दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है, उत्तरी 24 परगना। उत्तरी 24 परगना जो है वह जनसंख्या दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। आप कमेंट बॉक्स में अगर बताइए मेरे को कि जो उत्तरी 24 परगना जो जिला है वह भारत के किस राज्य में है। ठीक है, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा आपको। उसके बाद आता है बंगलोर जो कर्नाटक में, और फिर आएगा पुणे। यानी 4 आपने बड़े जिले ध्यान में रखने, ठाणे, उत्तरी 24 परगना, बंगलोर और पुणे। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में पड़ेगा। तो ये हमारे 4 सबसे बड़े जिले हैं। उसके बाद हम बात करें दिल्ली, जनसंख्या दृष्टि में प्रथम केंद्र शासित प्रदेश आता है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है जनसंख्या दृष्टि में। क्षेत्रफल में कौन था, अंडमान निकोबार। उसके बाद लक्षद्वीप जो है वह सबसे छोटा है। लक्षद्वीप क्या है, सबसे छोटा है जनसंख्या दृष्टि में भी और क्षेत्रफल के अंतर्गत भी आता है आपका।
तो ये बातें हमने देखी अब क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से भारत के बारे में। इतना कुछ आपको कभी नहीं पढ़ा होगा और ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा पॉइंट्स और बताते हैं। भारत जो है वह पृथ्वी पे है कहां पर स्थित है, उसके बारे में ये चीजें आप नोट करिए, ठीक है, सारे की सारी। अब मैं इसको थोड़ा रफ कर रहा हूं, अब समझाता हूं आपको कि भारत पृथ्वी पे स्थित कहां पर है, ठीक है। अच्छे तरीके से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और हमारे चैनल पर बहुत सारे सदस्य हैं, प्लीज आप एक एक दो दोस्तों को जोड़िए। आपके पास हैं व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में आप शेयर करिए हमारे वीडियो को। और ये सारी चीजें मैथ की आपको डेली मिल रही वीडियो, इसी प्रकार जीके की भी मिलती रहेगी, अन्य सब्जेक्टों की भी। तो चलिए हम बात करते हैं, जो पृथ्वी हमारी है, पृथ्वी होगी हमारी, इस पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा आती है जिसे बोलते हम भूमध्य रेखा। बच्चों चलिए मैं मार्कर चेंज कर देता हूं, ठीक है। भूमध्य रेखा क्या कहलाएगी? भूमध्य रेखा। इसी भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये 0 डिग्री के ऊपर स्थित है। और देखिए ये यहां से यहां पर चल रही है, तो हमें पता है कि 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। यानी जिन रेखाओं का विस्तार, वैसे तो डिटेल से पढ़ेंगे इनको, जिन रेखाओं का विस्तार पूर्व से पश्चिम हो वो कौन सी रेखा कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। और जिनका विस्तार उत्तर से दक्षिण की तरफ है, इस तरीके से रेखाएं हैं, वो हमारे क्या कहलाती है बच्चों? देशांतर कहलाती है। वो क्या कहलाएंगी? देशांतर रेखा कहलाएंगी। देशांतर रेखाएं हमेशा हमें समय का बोध कराती है, अक्षांश रेखा में स्थान का बोध कराती है। अब चलिए हम बात करते हैं, इनकी पूरी जानकारी हम आगे लेंगे, ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि जो भारत है, ये मैंने 0 डिग्री वाली खींच दी, भारत लगभग हमारा यहाँ पर स्थित है। ये हमारा क्या हो गया? यहाँ पर भारत है। और भारत से इस तरीके से रेखाएं गुजरती हैं, तो एक रेखा भारत के यहां से गुजरती है, यानी हम करेंगे बिल्कुल यहां से ये रेखा भारत से गुजरेगी, तो कौन सी होगी? पूर्व से पश्चिम की तरफ है, यानी अक्षांश रेखा होगी। तो यह रेखा क्या कहलाती है? हमारी 6 डिग्री 4 मिनट। देखिए 6 ये डिग्री कहलाएगा, और ये 1 ये ऊपर लगा दिया हमने मिनट। यदि हमने 2 लगा दिए तो वो सेकंड कहलाता है। तो यानी 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट जो है वो कौन सी कहलाएगी? उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाएगी, क्योंकि पृथ्वी होगी, ऊपर की साइड उत्तर होता है और नीचे की साइड दक्षिण होता है। तो आपसे 2 क्वेश्चन बनेंगे, यानी 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश इस तरीके से हो रही है, इस तरीके से 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से गुजरेगी, और एक रेखा भारत के बिल्कुल ऊपर से गुजरेगी, वो कौन सी होगी? 37 डिग्री 7 मिनट, वो भी क्या कहलाएगी? उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाएगी बच्चों। अब देखिए मैंने ऊपर कुछ और लिखा और यहां पर मैंने कुछ और लिखा है। आपसे पूछा जाए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए, तो आप कहेंगे 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 7 मिनट तक जो रहेगा वो रहेगा हमारा भारत का अक्षांशीय विस्तार। लेकिन आपसे पूछा जाए बताइए भारत का मुख्य भारत का अक्षांशीय विस्तार, क्या पूछा जाए? मुख्य भारत। मैंने शुरू में बताया था कि मुख्य भारत जो हमारा ये मानचित्र है, यानी यहां से लेकर यहां तक का बताना है, तो ये रेखा कौन सी होगी? 8 डिग्री 4 मिनट होगी। तो ये कौन सी होगी? 8 डिग्री 4 मिनट, और वो ऊपर वाली तो काउंट होगी 37 डिग्री 7 मिनट होगी। तो यानी भारत का जो अक्षांशीय विस्तार होगा वो तो कहलाएगा ये, और मुख्य भारत का अक्षांशीय विस्तार ये हमारा कहलाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 7 मिनट तक। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब चलिए हम देशांतर मैंने बताया कि जो पूर्व से पश्चिम, सॉरी उत्तर से दक्षिण आती है, कोई रेखा ऊपर से आते हुए ये भारत के इस हिस्से से होकर गुजरेगी, तो ये रेखा कौन सी कहलाएगी? आपकी 68 डिग्री 7 मिनट।
68, 69, 70, 71 को होते होते एक रेखा बिल्कुल भारत के इस तरीके से भी आपका गुजरेगी। ये हिस्सा थोड़ा सा बाहर निकला हुआ हमारा, इस तरीके से भी गुजरेगी। तो यानी हमारा वो जो रेखा होगी वो क्या कहलाएगी, 97 डिग्री 25 मिनट कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों, 97 डिग्री 25 मिनट। और ये क्या कहलाती पूर्वी, तो 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यानी देशांतर रेखाएं आपसे भारत में पूछी जाए, पूर्वी देशांतर। देशांतरीय विस्तार पूछा जाए तो हमेशा आंसर ये होगा आपका, और अक्षांशीय विस्तार में हमारा उत्तर ये होगा। ठीक है, ये बातें आपने इसके अंदर ध्यान में रखनी। अक्षांश रेखाएं क्या होती है, देशांतर रेखाएं, मैं जल्दी अपने चैनल पे डाल दूंगा, फिर ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। अभी तक सिर्फ आपने ये चीजें समझनी है। ठीक है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अब हमने बताया कि देखिए पृथ्वी है, ये मैंने बीचों बीच बांट दी, इस तरीके से भी बांट देता हूं। मैंने बताया कि भारत यहाँ पर है, चारों दिशाओं का हमें पता है। ये क्या कहलाएगी, पूर्व, ये पश्चिम कहलाएगी, ये उत्तर कहलाएगी, और ये दक्षिण कहलाएगी। यदि मैं उत्तर और दक्षिण के हिसाब से देखूं, भारत कहां पर है, उत्तर में है। और पूर्व और पश्चिम की दिशाओं के हिसाब से देखूं तो कहां पर है, पूर्वी। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए भारत विश्व में कौन से देशों में शामिल किया जाता है, तो भारत विश्व में उत्तरी पूर्वी देशों में शामिल है। कौन से देशों में भी, उत्तरी पूर्वी देशों के अंतर्गत शामिल है। तो भारत की स्थिति आपने यहाँ पर ध्यान में रखनी है। और भी बहुत सारी जानकारी हम लेंगे आगे कि जलीय सतलीय सीमा, भारत के पड़ोसी देश। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके बताइए, और आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा वो जरूर बताना, उत्तरी 24 परगना जो जिला है वह भारत के किस राज्य के अंतर्गत स्थित है। चलिए इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।